आज से 2 दिन कबल जैसे कि हमने कहा था कि ये इलेक्शन किसी भी सूरत में मुलतवी नहीं होंगे। आज आपने देख लिया, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये बात सच साबित हुई और वो इलेक्शन जो है वो मुलतवी नहीं हुए। NA 104 में इस वक्त जो मुकाबला है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो राजा दानियाल हैं उनका मुकाबला है। वो टिकट होल्डर है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अब ये जो इलेक्शन है NA 104 का, ये ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 35 से 40 यूनियन काउंसिल्स का हल्का है। हमारी टीमें चूंकि मुख्तलिफ हल्कों में काम कर रही होती है, हमारा एक सर्वे का सिस्टम जारी जो चलता रहता है। पूरी थ्रू इलेक्शन कैंपेन हम सर्वेस करते रहते हैं और हमें पता चलता रहता है कि कौन सी यूनियन काउंसिल में और इवन कौन से वार्ड में कौन सा उम्मीदवार जो है वो तगड़ा जा रहा है। तो इस वक्त जो मुकाबला है वो ऑलमोस्ट, जैसे कि मैंने आज से चंद दिन कबल कहा था, ये भी ऑलमोस्ट जो है वो वन साइडेड होता जा रहा है। आज के इस प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे हल्का NA 104 के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे दिनों से लोग मुझे ये कह रहे हैं कि NA 104 के ऊपर एक तफसीली जो है वो आपका तजिया या वीलॉग होना चाहिए कि वहां पर इस वक्त जो है वो क्या सूरत हाल चल रही है। लेकिन उससे पहले आज से 2 दिन कबल जैसे कि हमने कहा था कि ये इलेक्शन किसी भी सूरत में मुलतवी नहीं होंगे। आज आपने देख लिया कि ये इलेक्शन आखिरकार जो उम्मीदें लेकर बैठे हुए थे, मैंने एक लफ्ज ये भी कहा था कि जो लोग जो उम्मीदवारान अंदर से हारे हुए हैं उनकी तरफ से सबसे ज्यादा ववेला हमें देखने को मिल रहा था कि ये इलेक्शन जो है मुलतवी हो जाएंगे। लेकिन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये बात सच साबित हुई और वो इलेक्शन जो है वो मुलतवी नहीं हुए, क्योंकि पूरे का पूरे ऑलमोस्ट एक किस्म के हमारे जो बहुत सारे दोस्त थे वो इसी बात के ऊपर कायम थे कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, और मैं वाहिद आदमी था जिसने कहा था कि ये इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे। तो बहरहाल हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, NA 104 के ऊपर। NA 104 में इस वक्त जो मुकाबला है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो राजा दानियाल हैं उनका मुकाबला है। वो टिकट होल्डर है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और उस हल्के में 2 और आज़ाद उम्मीदवारान भी जो है वो अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। एक जो है वो साबका तहरीक लब्बैक जो कि कालादम होगी उनसे ताल्लुक है, और एक कोई UC लेवल के उम्मीदवार हैं वहां पर, वो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। अब ये जो इलेक्शन है NA 104 का, ये भी ऑलमोस्ट जो है वो वन साइडेड होता जा रहा है। अच्छा, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये देखें, ये ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 35 से 40 यूनियन काउंसिल्स का हल्का है। ये कोई एक UC का हल्का नहीं है कि जिसमें अगर कोई एक आदमी जो है एक UC में या 2 UCओं में मजबूत हो जाए या 2-4 उसकी टिकटॉक पे या 10 वीडियोस लग जाएं तो वो ये समझना शुरू कर दें कि वो जो है वो जी बड़े मुकाबले में आ गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हल्का जो है, मैं क्योंकि इस हल्के के तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 35 से 40 जितनी भी यूनियन काउंसिल्स हैं और इनके जितने वार्ड्स हैं, हमारी टीमें चूंकि मुख्तलिफ हल्कों में काम कर रही होती हैं, हमारा एक सर्वे का सिस्टम जारी जो चलता रहता है। पूरी थ्रू इलेक्शन कैंपेन हम सर्वेस करते रहते हैं और हमें पता चलता रहता है कि कौन सी यूनियन काउंसिल में और इवन कौन से वार्ड में कौन सा उम्मीदवार जो है वो तगड़ा जा रहा है। तो इस वक्त जो मुकाबला है वो ऑलमोस्ट, जैसे कि मैंने आज से चंद दिन कबल कहा था कि राजा दानियाल जो है वो ऑलमोस्ट 80% जो वोटर्स हैं उस हल्के के वो राजा दानियाल के साथ हैं। तो आज भी तकरीबन कोई 75 से 80% जो वोटर है वो राजा दानियाल के हक में है और वहां पर राजा दानियाल को ही वोट करेगा, क्योंकि राजा रियाज फैमिली की ऑलमोस्ट जो रूट्स हैं वो बहुत ज्यादा गहरी हैं। और कोई भी ऐसा, क्योंकि देखें वहां पर हाँ, साहबजादा जो हामिद रजा थे वो उनका एक कद और वो शख्सियत थे, वो एक फैमिली थी सियासी, और उनके साथ मुकाबला था। और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक किस्म की हमायत याफ्ता थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर थे। यही वजह थी कि वो वहां से इलेक्शन जीत गए। और आज भी मैं कहता हूं कि अगर कोई भी उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेकर आ जाए तो इस हल्के में मुकाबला भी होगा और वो राजा दानियाल को हरा भी सकता है। लेकिन सरे 10 इस वक्त जो वहां पर उम्मीदवारान हैं उनमें से कोई भी इतना केपेबल नहीं है कि वो राजा दानियाल को शिकस्त दे सके, इवन देन उनके पास भी पहुंच सके। अभी तक के हालात देखें, इलेक्शन चलता रहता है। इलेक्शन अभी ऑलमोस्ट देखें, आज 13 तारीख है और 23 नवंबर को इलेक्शन होने हैं। अभी भी 10 दिन का वक्त बाकी है और कोई भी उम्मीदवार बेहतर वर्किंग, बेहतर तरीके से अपनी जो एक किस्म की सारी चीजों को करके वो अपने रिजल्ट्स को बेहतर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मुश्किल यही है या मुसीबत यही है कि कोई चंद एक देखिए, सोशल मीडिया का ये मतलब नहीं होता कि आपने 2-4-10-20 वीडियोस जो हैं आपके उसके ऊपर व्यूवरशिप आ गई तो आपने समझना शुरू कर दिया कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे और हम बड़े मुकाबले में आ गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर साल हर साल की मेहनत होती है। अब राजा रियाज की जो एक किस्म की सालों की मेहनत है, वो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक उम्मीदवार जो है वो चंद वीडियोस बनाकर जो है वो समझना शुरू कर दे कि जी वो अब वो उस फैमिली को एक किस्म का शिकस्त देने जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
अभी तक बहुत सारा काम करने की जरूरत है इस हल्के में। अगर किसी ने राजा दानियाल को compete करना है, देखिए राजा दानियाल एक पढ़े लिखे, और मैं उनकी जितनी भी कैंपेन में उनकी तकारीर देखी है, उनका जितना भी मैंने वहां पर एक किस्म का लोगों से पीआरशिप देखी है, तो वो इंतहाई मुहज्जब, और वो लगता है कि वो बैरिस्टर हैं, और वो लगता है कि वो चेंज जो है वो चाहते हैं। तो ये चीजें जो है वो किसी भी कैंडिडेट पे बहुत ज्यादा जरूरी होती है। वो जमाने गए। अब देखिए पिछले आपने देखा कि यहाँ पर बड़े बड़े नामी गिरामी सियासतदान थे जो अपनी जुबान की वजह से अवाम ने उनसे दूरी इख्तियार की, और अवाम ने उनको फिर दोबारा वोट नहीं दिया। और उसके मैं नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि बहुत सारे दोस्त इससे नाराज होते हैं, लेकिन हमेशा मुहज़्ज़बपन और शऊर और एक किस्म का जो आपका एक हम्बल लहजा होता है वही जीतता है, और वही लोगों को अट्रैक्ट करता है। हाँ, आपकी शोबदाबाजी या आपकी जो एक किस्म की जबान दराजी है वो चंद लोगों को अच्छी लग सकती है, लेकिन पूरा हल्का जो है उसमें किसी भी सूरत में आपको पसंद नहीं करेगा। तो ये जो हल्का है N104 है, अभी तक आज 13 तारीख तक जो है वो राजा दानियाल के हक में खड़ा होता हुआ हमें नजर आ रहा है। और वहां पर जितनी भी यूनियन काउंसिल हैं, जितने भी वार्ड्स हैं, जो हमारी रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये हल्का सिंगल हैंडेडली इस वक्त राजा दानियाल के साथ उसके सपोर्ट में खड़ा, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े ग्रुप्स, बड़े बड़े चेयरमैन, बड़े बड़े काउंसलर्स, बड़े बड़े नाम जो हैं वो उनके साथ मुसलसल कैंपेन भी कर रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पर उनके साथ जुड़ते भी जा रहे हैं। तो यही वजह है कि अभी तक जो N104 है वो राजा दानियाल के लिए काफी हद तक सेफ एंड साउंड नजर आ रहा है।